हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो मेरी क्लास 10th के बच्चों के लिए है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी एक वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ वीडियो सीरीज़ चला रहा हूँ। और इस वीडियो सीरीज़ में मेरा चैप्टर 2 चल रहा है। इससे पहले मैंने बहुत ही बेसिक जानकारी केवल एसिड के बारे में दी थी, और आज की मेरी जो जानकारी होगी वो बेसिस के ऊपर होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये वीडियो बहुत लंबी चलने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लगेगा। सब बीच बीच में नोट्स बनाते रहें, हो सकता है तो बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिससे सारे टॉपिक आप लोगों के क्लियर होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि आज बेस की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सिंपल से सिंपल चीज़ें हैं वो लिखने की कोशिश करेंगे। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बेसिस आर दोज chemical substances which are bitter in taste. bitter मतलब कड़वे होते हैं, bitter in taste and soapy in touch। इसे हम सोपी कह सकते हैं या स्लिपरी कह सकते हैं। एंड द बेसिस turn the red litmus to ब्लू लिटमस। सो एक कितनी अच्छी डेफिनेशन हो गई है जिसमें हमने बेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दोबारा से पढ़ लेते हैं। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी इन टच। सॉपी मतलब जैसे आप साबुन को टच करते हैं, साबुन कैसे हाथ से फिसलने लगती है, हम लोग कह सकते हैं सॉपी इन टच। टच करने पर ऐसे महसूस होता है जैसे वो फिसल रहे हों। एंड टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, कुछ बहुत ही बारीक एग्जाम्पल यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे 2 एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कोई भी, NaOH, और एक ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस। इसमें इनके नाम क्या क्या हैं वो लिख लेते हैं। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 2 एग्जाम्पल हैं, बहुत सिंपल से। आगे बढ़ते हैं, बेस के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। तो इतनी तो डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दी है कि केमिकल सब्सटेंसेस हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं कि वो वाले सब्सटेंसेस जिसमें बेस होता है, वो वाले सब्सटेंसेस जिनमें बेस होता है उन्हें क्या कहते हैं। कोई सामान है, कोई प्रोडक्ट है जिसे आप यूज़ कर रहे हैं और हमें पता लग गया है कि उसके अंदर बेस है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? उस सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे बेसिक सब्सटेंस। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? बेसिक सब्सटेंस। सो कुछ एग्जाम्पल इसको फिर से देख लीजिए कि वो वाले सब्सटेंस जिसमें बेस पाया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक सब्सटेंस कहते हैं। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ प्रोडक्ट हैं जो बेसिक सब्सटेंस कहलाते हैं। वो प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे
लिख सकते हैं आप सोप, मतलब साबुन है। इसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, NH4OH। और है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसका फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। एक आप अपने घर पर ब्लीच यूज़ करते हैं, तो जो ब्लीच का एग्ज़ाम्पल है वो भी हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर बेस है। घर पे जो वॉशिंग पाउडर होता है, सर्फ जो होता है, उसमें भी बेस पाया जाता है। आप ध्यान रख रहे हैं। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल बताए थे मैंने। तो यहाँ ये समझिए कि वो वाले सब्सटेंस जिनके अंदर बेस होता है उन्हें हम लोग यहाँ पर हमने स्पेलिंग गलत की है, बेसिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। और हम बेस के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। एक बार यहाँ लिख लेते हैं कि अगर बेस पानी में घुल जाते हैं, बेस दैट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जो बेस पानी में घुल जाते हैं उन बेसिस को हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एल्कलाइन। याद रखिएगा, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। उन्हें हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन। बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं वो एल्कलाइन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बेस के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सो बेस को और ज़्यादा जानने के लिए हम लोगों को एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। और हेडिंग है हमारी अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी। और ये थ्योरी आर्हीनियस ने जो दी थी वो 1884 में दी थी। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आर्हीनियस ने क्या बताया था बेस के बारे में, इसकी मैं डेफिनेशन प्रॉपर लिख देता हूँ जिससे बाद में आसानी से समझ में आ जाए। आर्हीनियस ने बताया था बेस के बारे में, so those substances which give hydroxide or हाइड्रोक्सिल आयन, हम लोग इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, OH माइनस इन द aqueous solution are called bases। सो आर्हीनियस के अनुसार अगर हम लोग देखें कि आर्हीनियस ने बेसिस की डेफिनेशन क्या बताई थी, तो डेफिनेशन मैंने प्रॉपर लिख दी है। एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। दोज सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन इन द एक्वेसियस सॉल्यूशन, मतलब वो वाले सब्सटेंस जो पानी में घुलने पर हमें OH माइनस या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। इस थ्योरी से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनमें OH आयंस होता है वो कौन कौन से हैं। जैसे पहला देख लेते हैं NaOH। ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग CaO। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड।
CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम लोग बोल सकते हैं, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। और एक है AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कुछ एग्जांपल हैं जो आर्हेनियस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेस के बारे में थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं कि बेस होते क्या हैं। ये तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा। एक वर्ड आता है और वो वर्ड है, थोड़ा हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, एल्केली। एक वर्ड है एल्केली, ये भी बेसिस से जुड़ा हुआ है। एल्केली क्या होता है? पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एल्केली क्या होता है। द बेसिस which completely dissolve in water, are called alkalis. डेफिनेशन तो ये समझ में आई गई होगी कि वो वाले बेसिस जो पूरी तरीके से पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एल्केली कहते हैं। वैसे ये जो बेसिस होते हैं ये पानी में कम घुलते हैं, पर फिर भी हम उन बेसिस की बात कर रहे हैं जो पूरी तरीके से पानी में घुल जाते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एल्केली कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखिएगा, KOH, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पूरी तरीके से पानी में घुल जाते हैं, तो ये वो वाले बेसिस हैं जो पानी में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हैं, तो हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? एल्केली कहते हैं। एल्केली से जुड़ा हुआ एक और एग्जांपल, यहाँ तो आप लोगों ने समझ ही लिया। वैसे तो मैंने बताया आपको कि सभी के सभी बेसिस पानी में नहीं घुलते, लेकिन जो बेसिस पानी में घुल जाते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? अल्कालीज कहते हैं। इनके लिए एक नोट है, यहाँ हम एक नोट डाल देते हैं, आसान रहेगा समझना, जो बेसिस और अल्कली के लिए है। यहाँ हम लोग इनके बारे में लिखते हैं कि जितने भी अल्कली होते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एल्कलीज, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, क्योंकि जो पानी में घुल जाएगा, जो सब्सटेंस पानी में घुल रहा है, जो बेसिस पानी में घुल रहे हैं, उन्हें हम लोग अल्कलीज बोल रहे हैं। मतलब जितने भी अल्कलीज होते हैं वो सभी के सभी बेसिस होते हैं। बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, क्योंकि सभी बेसिस तो पानी में घुलते नहीं हैं। तो जो पानी में घुलते हैं हम उन्हें अल्कली बोलते हैं, और जो पानी में नहीं घुलते उन्हें नॉर्मल बेसिस कहते हैं। तो ये नोट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट को आगे लेकर आगे बढ़ते हैं, बेसिस के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे आइडिया आपको पता लग ही गए होंगे बेसिस के बारे में, पर आगे बढ़ते हैं, बेस होते क्या हैं। और यहाँ एक हेडिंग डालते हैं बेस के बारे में, और वो हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। तो हम लोग इतना जानने की कोशिश करेंगे कि इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बेसिस को किस बेस पर क्लासिफाइड करेंगे। इसको क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ।
on the basis of strength. On the basis of strength, ये जो बेसिस होते हैं ये दो तरह के होते हैं. कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग बेस और नंबर 2 है वीक बेस. यहाँ आपको समझना है, मैंने जैसे आपको बताया कि जो बेसिस होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन जो बेसिस पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं उन्हें हम लोग अल्कलीज बोलते हैं. अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो द बेसिस आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. आगे बढ़ते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं. सबसे पहले हेडिंग डालते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस. यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं. इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी. द एल्कली और बेसिस. So strong base, the alkali or basis which undergo almost complete ionization in aqueous solution are known as strong alkalis और strong bases. मतलब वो वाले सब्सटेंस या वो वाले बेसिस जो पानी में घुलने पर पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं या कम्प्लीटली आयंस में टूट जाते हैं, हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं. तो एल्कली हम इन्हें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो वाले बेसिस जो पानी में घुलते हैं, क्योंकि सभी बेसिस पानी में नहीं घुलते, तो जो बेसिस पानी में घुलते हैं इसलिए हमने यहाँ पर एल्कलीज का वर्ड्स का यूज़ किया है. सो द एल्कली और बेसिस विच अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन, जो पूरी तरीके से पानी में घोलने पर उनका आयोनाइजेशन हो जाता है पूरी तरीके से, वो पूरी तरीके से आयंस में टूट जाते हैं. आयंस मतलब प्लस आयन और माइनस आयंस में टूट जाते हैं. उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं. तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने बताया कि जिसमें कोई बेसिस पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाता है या आयंस में टूट जाता है, प्लस आयन और माइनस आयंस में टूट जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं. जो दूसरी डेफिनेशन है स्ट्रॉन्ग के अलावा, अब अगली डेफिनेशन है हमारी वीक बेसिस और अल्कलीज. बोलेंगे तो इसको भी अल्कलीज, क्योंकि पानी में तो ये भी घुलते हैं. मैंने फिर से बताया कि सभी बेसिस पानी में नहीं घुलते, और जो घुलते हैं उन्हें अल्कलीज कहते हैं. सो यहाँ वीक बेसिस और इसकी जो डेफिनेशन होगी वो प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे. द अल्कलीज और बेसिस which undergo only partial ionization. ये वर्ड ज़रूर याद रखिएगा, आयोनाइजेशन. यहाँ हम लोग इसे पार्शियल को अंडरलाइन कर रहे हैं. पार्शियल आयोनाइजेशन इन aqueous solution are known as weak alkali और weak bases. तो मतलब वो वाले बेसिस जिन्हें पानी में घोलने पर वो पूरी तरीके से आयंस में नहीं टूटते तो हैं आयंस में,
लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूटते, उसे हम लोग पार्शियल आयोनाइजेशन कहते हैं। सो द alkalis और bases which undergo only partial ionization in aqueous solution are known as weak alkali और bases। एग्जाम्पल देख लेते हैं इन दोनों के, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या क्या होते हैं और वीक बेसिस क्या क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इन दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो डेफिनेशन बताइए मैंने आपको अभी अभी कौन कौन सी हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस और एक वीक बेसिस। कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस, मैं यहाँ एक बार अलग से बताने की कोशिश करता हूँ। पहली जो हेडिंग थी वो थी स्ट्रॉन्ग बेसिस की। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और दूसरी जो हेडिंग थी वो थी वीक बेसिस की, कौन कौन से हो सकते हैं। तो वीक बेसिस में हो सकता है LiOH, एक हो सकता है BeOH का होल ट्वाइस। तो कैसे पहचानेंगे, बहुत से स्टूडेंट जो हैं ये सवाल करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि किस मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहा है, तो फिर हम उसको वीक कैसे बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग कैसे बोलेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो सब्सटेंस पानी में घुलने पर कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, और जो पार्शियल आयोनाइज हो रहा है वो वीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ बेसिस के लिए, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल को एक बार याद करें तो पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था पहले भी एक बार। यहाँ पीरियोडिक टेबल में शुरुआत के जो दो ग्रुप हैं जिन्हें हम लोग फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप बोलते हैं, ये पहले वाला तो है एल्कलाइन मेटल और दूसरा है एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन मेटल और दूसरा है एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें पहले फर्स्ट ए में हम लोग लिख लेते हैं, जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है या फ्रेंशियम है। ये फर्स्ट ए के एलिमेंट हैं सारे के सारे। सेकंड ए के एलिमेंट कौन से हो सकते हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। तो किसी भी ग्रुप में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि अगर ये ग्रुप के जो मेटल्स हैं और ये मेटल्स जब हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेसिस बनते हैं, ये तो हमने आपको बता ही दिया। लेकिन किसी भी ग्रुप में हम किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी को कैसे पहचानेंगे, तो आपको क्या याद रखना है कि जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखें, जब भी हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इनकी जो बेसिसिटी है, यहाँ लिख सकते हैं बेसिसिटी, या हम लोग कह सकते हैं पावर ऑफ बेस, है ना, या हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ कह सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बेस। तो जैसे ही हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं इन बेसिसिटी या पावर ऑफ बेस बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होती है किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर। जैसे हम बात करें इसकी, तो अगर OH आता है Li के साथ तो ये वीक बेसिस है, मतलब सबसे ऊपर की तरफ जो बेसिस बनेंगे मेटल के साथ वो वीक बेसिस बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग बेस बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही सेकंड वाले की बात करते हैं हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी लग गई होगी। आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं बेस के बारे में जानने की। तो अभी आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था। मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। मैंने हेडिंग डाली थी ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, और हम बेस को क्लासिफाइड कर रहे थे। और पहले वाला जो मेथड था वो था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम बेस को डिवाइड कर रहे थे, क्लासिफाइड कर रहे थे। अब दूसरा जो तरीका है बेसिस को क्लासिफाइड करने का, उसका मैं यहाँ हेडिंग बना देता हूँ, और वो है on the basis of their acidity।
ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। और ये 3 तरह के होते हैं। पहले पॉइंट में लिख लेते हैं तीनों को, कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिए। पहला है मोनो एसिडिक। नंबर दूसरा है डाई एसिडिक बेसिस, यहाँ लिख सकते हैं इनके सामने, मोनो एसिडिक बेसिस, डाई एसिडिक बेसिस। और तीसरा है ट्राई एसिडिक बेसिस। तो बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोनो एसिडिक को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप कुछ इस तरीके से समझिए कि यहाँ मोनो का मतलब जो है वो 1 है, डाई का मतलब 2 है, और ट्राई का मतलब यहाँ पर 3 है। यहाँ बेसिस को हम लोग, आप तो जानते ही हैं कि OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन। तो ये ऐसे बेसिस होते हैं जिनको जब हम पानी में घोलते हैं तो पानी में घोलने पर हमें OH कितने मिल रहे हैं। अगर 1 मिल रहा है तो हम लोग बोलेंगे मोनो एसिडिक, अगर 2 मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे डाई एसिडिक, और अगर 3 OH मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे ट्राई एसिडिक। तो इसमें सबसे पहली जो हेडिंग है दैट इज़ मोनो एसिडिक बेसिस। मोनो एसिडिक बेसिस, इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं प्रॉपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी वो डेफिनेशन। हम लोग लिखते हैं द बेसिस और अल्कलाई on complete ionization produce one hydroxyl ion in aqueous solution. तो द बेसिस और एल्कलाई ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोड्यूस यहाँ पर लिखेंगे 1, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, प्रोड्यूस ओनली 1 हाइड्रोक्साइल आयन इन एक्वेसियस सॉल्यूशन। मतलब ऐसे बेसिस कि जब हम उन्हें पानी में घोलते हैं तो पानी में घोलने पर उनका आयोनाइजेशन हो जाता है। तो जब इनका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, आयोनाइजेशन में ये हमें केवल 1 OH आयन देते हैं, तब हम इन्हें बोलते हैं मोनो एसिडिक बेसिस। तो अभी अभी कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, ये वाले एग्जाम्पल थे। फर्स्ट ए, ये जो फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं सारे के सारे, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। तो पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट प्रोड्यूस बेसिक नहीं लिखना है, मोनो एसिडिक बेस। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट प्रोड्यूस मोनो एसिडिक बेस। फाइन, आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मोनो एसिडिक बेस के, जैसे LiOH, इसमें एक ही OH है। जैसे NaOH, जैसे KOH। सो ये जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, जब ये OH के साथ मिलकर बेस बनाते हैं तो हम इन्हें कहते हैं मोनो एसिडिक बेस। आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। और जो नेक्स्ट हेडिंग है
वो है डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा आप लोगों के लिए समझना। और ये है द बेस on complete ionization प्रोड्यूस, यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि ये डाई एसिडिक बेस है, 2 हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वेसियस सॉल्यूशन। थोड़ा ध्यान देंगे, मतलब ऐसे बेसिस जिन्हें पानी में घोलने पर हमें 2 OH आयंस मिलते हैं, उन्हें हम लोग डाई एसिडिक बेस कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इससे पहले वाले मोनो में हमने बताया था फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, और यहाँ पर हम बताएंगे सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, वो सारे के सारे डाई एसिडिक बेस बनाते हैं। जैसा एग्जांपल देख लीजिए आप, BaOH का होल ट्वाइस, BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। तो मतलब ऐसे बेस जो पानी में घुलने पर 2 OH आयन देते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? डाई एसिडिक बेस कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, हमारी जो थर्ड वाली हेडिंग थी, और थर्ड हेडिंग कहते हैं, आप इसको यहाँ से हटा लीजिएगा। थर्ड हेडिंग है, हम लोग यहाँ पर प्रॉपर हेडिंग डालते हैं, और तीसरी हेडिंग है ट्राई एसिडिक बेस। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार ट्राई एसिडिक बेस की। ये तो आपको पता ही है, इसमें ट्राई आ रहा है तो OH 3 मिलेंगे। द बेस on complete ionization produces 3 hydroxyl ions in aqueous solution। मतलब ऐसे बेस जिन्हें पानी में घोलने पर लगभग 3 OH आयंस हम लोगों को मिलते हैं, उन्हें हम लोग ट्राई एसिडिक बेस कहते हैं। इसमें जो थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे जिनकी वैलेंसी 3 होती है, तो उसमें एक बेहतर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, AlOH का होल थ्राइस। AlOH का होल थ्राइस। और भी एग्जांपल हो सकते हैं ऐसे एलिमेंट जिनकी बाहर वाली शेल में लगभग 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या जिनकी वैलेंसी 3 होती है, जो OH के साथ मिलकर बेस बनाते हैं, उन्हें हम लोग ट्राई एसिडिक बेस कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन जो है पढ़ रहे हैं, पर अभी बेस के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। मैं अपनी इस वीडियो को दूसरे भाग में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि बेस एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो है ही खैर केमिस्ट्री का, पर बेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए
मैं अपनी इस बेस वाले पार्ट को दूसरे हिस्से में कंप्लीट करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर कर दें, जिससे और भी लोग देख सकें, और भी बच्चे देख सकें और फ़ायदा हो सके उन लोगों का। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप सब लोगों को धन्यवाद। नमस्कार।